अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी क्लास है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्लास 9th। हमारे पास पूरा चैप्टर ज्योमेट्री के रिलेटेड केस में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे और स्पेशली ट्राइंगल्स के बारे में, यानी कि हम कंप्लीट ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 13 ज्योमेट्री से बोर्ड में आता क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कौन से क्वेश्चन मेरे पास किस सेक्शन में आएंगे। तो ये बात नोट डाउन साथ के साथ कीजिएगा कि 13.1 सेक्शन बी में 5 मार्क्स, 13.2 और 13.3 सेक्शन सी में 10 मार्क्स के। तो पहले तो मुझे चैप्टर के साथ ही ये बात पता होनी चाहिए कि कितनी एक्सरसाइजेस और कौन सी एक्सरसाइज किस सेक्शन में आएगी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स पे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल किसे बोलते हैं? याद रखिएगा कि ट्राइंगल की जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या होती है, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो। याद रखिएगा, कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें ये 2 बातें कंपलसरी हैं, और वो क्या है कि उस ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। ये जो मैं बात अब कर रहा हूं ये आपको हेल्पफुल रहेगी चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर 16.2 के अंदर, एक्सरसाइज 16.2 के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ किया था इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है ये, और बच्चों को ये नोट डाउन करना है साथ के साथ। अगर आप क्लास 8, 9 मैट्रिक लेवल के हैं तो ये बेसिक ज्योमेट्री क्लास हो रही है। और इसके अंदर सबसे पहली बात हमने क्या सुनी कि ट्राइंगल क्या होगा, कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, अब ट्राइंगल 3 साइड, साइड 1, साइड 2, साइड 3, इनकी नेमिंग A, B, C। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो नाम हमने A रखा है इसे ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स A, वर्टेक्स C, वर्टेक्स B। और प्लूरल में जब हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो हम बोलेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस प्लूरल है। एक सिंगल अगर इस वर्टेक्स की बात कर रहा है तो सिंपली वर्टेक्स A, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि a triangle having 3 vertices, कि 3 वर्टेक्स होंगे, और वर्टेक्स होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी लिखिएगा साथ के साथ। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल की 2 साइड्स मीट करें, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या मतलब, अब सुनना बहुत ध्यान से, साइड ए बी, ये साइड ए बी, और ये वाली साइड ए सी, ये 2 साइड्स होंगी। ये 2 साइड्स कहां मीट करेंगी, जिस पॉइंट पे भी मीट करें, एक साइड और दूसरी साइड, मीटिंग पॉइंट ये आ गया, दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्लियर। अब आइए दूसरी बात पे कि साइड क्या होगी। एक्चुअली साइड ट्राइंगल की लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये A to C, C to B, B to A, ये पूरा पेरीमीटर क्या रहेगा कि A to B प्लस B to C, C to A।
बात समझिएगा, अगर मेरे पास ट्राइंगल मौजूद है तो मैं उसमें बेसिक दो बातें जानूंगा, और वो दो बातें क्या है कि एंगल क्या है और साइड क्या है। इसी पे पूरी 13.1 है, साइड और एंगल पे। साइड और एंगल क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, और वीडियो में आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है और क्या कॉन्सेप्ट की बातें और आपको क्लियर करवानी है। अब सुनिएगा, मेरे पास एक ट्राइंगल में तीन साइड्स कौन कौन सी आ गई? पहली साइड A to B, दूसरी साइड B to C, और तीसरी साइड C to A। तो ये तीन साइड्स हो गई। और एंगल 1 2 3, तो तीन एंगल कौन कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीन एंगल्स। क्लियर? 3 साइड्स 3 एंगल। अभी हम इस पे नहीं आए कि ट्राइंगल की टाइप्स। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अभी उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अलग से एक क्लास रखूंगा जिसके अंदर मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और 3 टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर? अब सुनिएगा भाई, मुझे 13.1 में गिवन होगा कोई भी दो साइड्स और एक एंगल। पहला केसेस से याद रखिएगा। केस नंबर 1, केस 1 में क्या है कि आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा, आप इसकी हेल्प से ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। या तो फिर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन होगी। अच्छा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बता दूं। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्या बोलता है 13.1? क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल PQR। कंस्ट्रक्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR ऑफ मेजरमेंट M फॉर, याद रखिएगा। पहली बात बता दूं, ये सिंबल ट्राइंगल का है। वो बच्चे जिनका गैप आ गया है और वो ज्योमेट्री काफी टाइम के बाद पढ़ रहे हैं और उन्होंने 8th क्लास में ज्योमेट्री डिटेल में नहीं पढ़ी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिंबल्स याद रखने। ये सिंबल जब भी आएगा आपने रीड करना है ट्राइंगल, नॉट डेल्टा। फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंज के लिए हम पढ़ते थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये ज्योमेट्री में ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल है, यूज होगा मेजर के लिए। मेजर ऑफ साइड ए बी, तो क्या लिखेंगे कि साइड ए बी की लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एम का मतलब क्या पढ़ोगे? अब आपने एम नहीं बोलना, अब आपने बोलना है मेजरमेंट। क्लियर? और तीसरी बात, ये सिंबल एंगल के लिए यूज होगा कि जब हमें एंगल गिवन होगा। अब पढ़ के दिखाइए जी। ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR। Construct triangle PQR such that measure PQ measure QR equal to 4.6 centimeter and measure angle Q equal to 35 degree। और एंगल भी गिवन है, एंगल Q 35 डिग्री। क्लियर? पहला केस आ गया आपके पास। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इस केस के अंदर आपके पास दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, कौन कौन सी?
पी क्यू, मेजरमेंट पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल है। तो चैप्टर 16 जिस बच्चे ने पढ़ा वो जानता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो, वी कॉल्ड इट आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट इट डाउन, लिख लीजिए। ट्रायंगल में जब दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी बात क्या की मैंने कि एंगल है 35 डिग्री। आपने क्वेश्चन बहुत सुकून से पढ़ लिया और इसी टाइप का क्वेश्चन 2022 में आया था। 2022 के पेपर में सेक्शन बी में यही सवाल इसी टाइप का आया हुआ था। तो करना क्या है आपने, अब आपने पेंसिल, स्केल, कंपास एंड डी ये हमें रिक्वायर्ड है। और याद रखिएगा प्रॉपर सीखना होगा आपको कि कंपास कैसे यूज करते हैं, डी से एंगल किस तरीके से मेजरमेंट होगी, तो उसे देखिएगा जरा। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे पी क्यू, कितनी है 4.6। मैंने पी क्यू ड्रॉ करना है, ठीक दिख रहा है बेटा, इधर आ रहा है आपके पास। पी क्यू ड्रॉ किया आपने, कितना है पी क्यू, पी से क्यू मेजरमेंट 4.6 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा एंगल गिवन है, एंगल कितना है 35 डिग्री। क्यू पर डी रखना है आपने, क्यू पर डी रखना है। और याद रखिएगा जब डी आपके राइट साइड पे होगा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, डी आपके राइट साइड पे होगा तो मेजरमेंट शुरू होगी यहां से, क्लियर है, यानी 0, 10, 30 और कितना लगाना है 35 और आपने रेड ड्रॉ कर देनी है। और ये एंगल क्या आ रहा 35 डिग्री। नाउ अब एक बात और गिवन है क्यू आर कितना है 4.6, यानी कि इस ट्रायंगल में टी क्यू क्यू आर दोनों का दोनों 4.6 है। तो मैंने क्यू आर्क लगानी है, कंपास चाहिए आपको, तो आप 4.6 के रेडियस का कंपास ओपन कीजिए और उसे रखेंगे किधर, क्यू पे, और आर्क लगाएंगे। आर्क याद रखिएगा विदाउट कंपास आप अगर ऐसे ही हैंडलिंग करोगे और विदाउट कंपास आर्क लगाओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, पकड़े जाते हैं, तो ये मार्क्स कटेंगे आपके। तो बाकायदा कंपास यूज करना है। और ये इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखना है, आर, क्लियर। और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है पी से। ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया, जिसके अंदर ड्रॉ करने के बाद आपने चेक करना कि ड्रॉ सही हुआ है। देखिए मेजरमेंट पी क्यू 4.6, मैंने पेंसिल स्केल सिंबल 4.6 की लाइन खींची, देन मैंने एंगल ड्रॉ किया 35, क्यू पे रखे विद सेंटर क्यू 35 डिग्री मेजर किया। फिर मैंने उसके बाद 35 का जो एंगल ड्रॉ किया इस पे आर्क लगाया 35 के एंगल पे 4.6 का, तो 4.6 का, तो ये मेजरमेंट भी क्या होगी क्यू आर 4.6। तो ये आपका था रिक्वायर्ड। एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम डिटेल में विद कंपास डी और स्केल के थ्रू हम लोग बाकायदा ड्रॉ करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से। अभी तो सिर्फ इंट्रो होता ही है, प्रॉपर क्लास इस पे होगी। कनेक्टेड रहने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस पूरे सेशन में इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा टारगेट पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट
आप लोगों ने लाइक करना है और इसको शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच।